मंगलमय मंगल करन वीत राघवे, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिताणं नमो उवचायाणं बोलो ये सहस्राहुरम्। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ अपना विषय चल रहा है प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ। कल अपनी बात हुई, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन और सबसे लास्ट, आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है और शरीराधिक अजीव हैं। ठीक है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता हासित हो। दोनों सफेद सफेद दिख रहे हैं, अब लक्षण से बताओ, एक नमक की डली रखी है, एक मिश्री की डली रखी है, दोनों ही सफेद दिख रहे हैं। किसी कोई मिश्री मान लो, कि मानने से थोड़ी होता है। नमक को देखो, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से सुख क्यों होगा। देखो, नमक को मिश्री समझकर खीर में डालेंगे तो क्या होएगा, दुख होगा। और मिश्री को मिश्री समझकर खीर में डालेंगे तो क्या होएगा, सुख होगा। सिंपल है एकदम। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से सुख क्यों होगा। ये प्रश्न ढूंढ रही थी मैं, ये बहुत है। आत्मा हूं ऐसा जानो, आत्मा। अब आत्मा जान लिया, बच्चा गिर गया, क्या हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान। तो सुख कहाँ हुआ, सुख तो हुआ ही नहीं। समझ आई बात। शरीर में चोट लग गई, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से सुख क्यों होगा। तो पहली बात तो बोलने से नहीं होगा, दूसरी बात विकल्पों से नहीं होगा। भले प्रोसेस में तो आएंगी ये बातें, प्रोसेस में तो पहले बात ही चलेगी, फिर विकल्प चलेंगे, फिर भाव भासना होने पर निश्चिंता होगी। क्यों होगी निश्चिंता, अभी उसको एनालिसिस करते कि अजीव
मेरे से भिन्न है, मैं अजीब नहीं हूं। अब देखो, ये अजीब अब यहाँ पे लगाए पुद्गल, है ना? तो ये मैं नहीं हूं, पुद्गल मैं नहीं हूं, मैं जीव हूं। जो यहाँ पर एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है शरीर में, वो सदा है, पर्याय बदलती है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु सदा है और जीव भी सदा है, पर्याय बदलती है, जीव सदा है। अब पर्याय कौन सी बदलती है? कौन सी? तो असद्भुत व्यवहार न से असमान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे, सद्भुत व्यवहार न से अपनी ज्ञान श्रद्धाचार की पर्याय कहेंगे। प्रति समय ज्ञान श्रद्धाचार बदल रहे, लेकिन जीव नहीं बदलता। जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, शरीर का परिणमन शरीर के अकॉर्डिंग है, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अब भले अब जीव जान लिया ना, अब वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो, मुझे क्या, मैंने तो भिन्नता भाषित कर ली ना लक्षणों के द्वारा, तो सुख होगा। और शरीर को मैं जानेंगे और शरीर का परिणमन होएगा, और वो अपने को प्रतिकूल लगेगा, अनुकूल लगेगा, तो नियम से दुख होगा। समझ में आ रही है बात? और इधर क्या होगा, भिन्नता भाषित होने पर मैं जीव हूं, तो इधर बिना कुछ किए सुख हो जाएगा। दो बात एक साथ हो जाएंगी। स्वरूप को जानने पर, अनंतानुबंधी के अभाव होने पर आंशिक शांति प्रकट हो जाएगी, और उधर पुद्गल के किसी भी परिणमन पर एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व न होने पर उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। दो काम एक साथ हो जाएंगे। हरी बात ख्याल में, इस तरह से सुख हो जाएगा। क्लियर हुई बात? मैं आत्मा हूं ऐसा जानने पर सुख क्यों हो जाएगा? तो लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी ऊपरी। मानने में क्या है, मान लो मैं आत्मा हूं, मान लो। अरे मानने में पूरी प्रोसेस है। तो मान लो का मतलब क्या, कह दो, कह दो हम आत्मा हैं, ऐसा कहने से नहीं, लक्षण से। लक्षण से, ये जो जानने वाला है सो मैं हूं, जानने की शक्ति को धारती हुई वस्तु में हूं। ये जानने वाला है सो मैं हूं, मतलब जानने की शक्ति को धारती हुई वस्तु में हूं। और ये जो शरीर है, देखो इसमें ज्ञान नहीं है लक्षण के द्वारा। देखो ये पुद्गल है, डेड बॉडी लकड़ी पे रख दी, ज्ञान से शून्य था, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये जान लिया जाएगा कि मैं जीव हूं, शरीर अजीब। निश्चित तौर पर किसके द्वारा, लेकिन किसके द्वारा, लक्षण के द्वारा। किसके द्वारा, लक्षण के द्वारा। शरीर का लक्षण क्या है, स्पर्श रस गंध गुण। धर्म अधर्म आकाश काल को गौड़ कर रहे हैं अभी अपन, अजीब में सब पूरे छह द्रव्य शामिल हो जाएंगे, अन्य जीव और बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब शामिल हो जाएंगे। ठीक है? तो लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो, तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो,
इसलिए जीव अजीव को जानना अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए दोनों को जानो, जीव को भी जानो, अजीव को भी जानो। जीव को तो जानो, सही बात है, जीव जानना चाहिए। अजीव को क्यों जाने? अजीव को इसलिए जाने कि तुम अनादि से अजीव को मैं मान के बैठा है, तो बताया अरे ये तो अजीब है, ये जीव नहीं है, इसलिए अजीव को जानना। तो दोनों को जानकर क्या होगा? जीव और अजीव से भेद ज्ञान होगा। ठीक है। एक मिनट है ना। चलो अभी मिल नहीं रहा। मैंने एक जगह पॉइंट्स लिखे थे कि जीव और अजीव कैसे कैसे भिन्न है, किस तरह से वे दोनों भिन्न होते हैं, तो अपने को भाव भासना होती है उसकी। जीव और अजीव कैसे हैं? न्यारे न्यारे हैं। कल करेंगे चर्चा। तो अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर, जैसे अभी चर्चा की कि जो संयोग में शरीर है ये पुद्गल मेड है, ये ज्ञान से शून्य है, इसमें ज्ञान नहीं पाया जाता। एक बात। दूसरी बात, ये भिन्न पदार्थ है, भिन्न पदार्थ होने से इसका परिणमन मेरे अधीन नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात कि इसके किसी भी परिणमन से मुझे लाभ या हानि नहीं होती। तीसरी बात कि निश्चित की करना है, निश्चित। तो नहीं शरीर में बुखार आ जाए, चोट लग जाए तो दुख होता है। तो दुख इसलिए होता है कि मैं शरीर हूं ऐसी विपरीत मान्यता से। दुख क्यों होता है? मेरे अनुसार चले ऐसी विपरीत मान्यता से दुख होता है। और भिन्नता भाषित होती है तो उसकी टेंशन मिटती है और अपने में आनंद हो जाता है। दो काम एक साथ हो जाते हैं। मैं आत्मा हूं, मेरे में भी होने वाला परिणमन, मेरे में भी होने वाला परिणमन मेरे से न्यारा है, और परिणमन बदलता है, मैं नहीं बदलता। क्या बोला? परिणमन बदलता है, मैं नहीं बदलता। ऐसा मैं सदा के लिए हूं। चैतन्य हीरा है सदा के लिए, मैं सदा रहूंगा, सदा। और अपन डिटेल में चर्चा करें ज्ञान स्वभाव की, तो ज्ञान स्वभाव कैसा है कि इस ज्ञान में बनने वाली डिजाइन, बनने वाले आकार स्वयं के ही हैं, पर का इसमें कुछ भी नहीं है। क्या बोला? पर का इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य है। ये सब बाहर बाहर रह जाते हैं, अंदर किसी का प्रवेश नहीं।
अंदर तो किसी का भी प्रवेश नहीं। और मैं एज इट इज, एज इट इज, मेरे में क्या है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे थाली में पानी रखा है, छत पे ले जाके सब चांद सितारे झलक रहे हैं, पानी में हाथ डालोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। कहेंगे भले ही चांद आकार, सितारे का आकार, लेकिन आकार के नाम पर भी वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अकेला ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान की रचना, ज्ञान का फॉर्मेशन, और बाहर का ज्ञान में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहां मेरे ज्ञान में कोई शरीर नहीं, कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं। ज्ञान सदा ही ज्ञान बना रहता है। जब ज्ञान ज्ञान बना रहता है तो ज्ञायक तो महामहिम है। चर्चा तो ज्ञान से ही करनी पड़ेगी, मजबूरी है। ज्ञान कैसा है, महामहिम। पर ऐसा महामहिम अपने को स्वीकार किया और शांत, कुछ भी झलक जाए। अब नक्की करो, नक्की करो कि जब मैं ज्ञान हूं, अजीब ही मेरे से भिन्न है ना, जहां देह अपनी नहीं, तहां पत्नी बच्चे दुकान मकान। अब इस बात को निश्चित कौन करेगा, कौन करेगा? सही बात है, अपन ज्ञायक तो हैं, वो व्यवहार से, अब देखो बच्चे देख नहीं पड़ते। ले, अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि बच्चे कैसे देखोगे। चलो, कैसे देखोगे बताओ? नहीं, उन्हें देखना पड़ता, खिलाना पड़ता, पिलाना पड़ता। अब इतना तो सब करना ही पड़ता ना घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में बच्चे नहीं खिलाने पड़ते? बोलो। घर गृहस्थी में अब कल से बच्चे आ जाएंगे, तो अब वो छोटे बच्चे को वो पकड़ा देगी, तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा कि नहीं खाना खिलाना पड़ेगा घर गृहस्थी में? नक्की नहीं करते हम कि हम कौन हैं और हम क्या कर। अच्छा, खाना कैसे खिलाओगे, कैसे खिलाओगे बताओ? बच्चे को खाना कैसे खिलाएंगे बताओ? हाथ से कि पैर से? हाथ होंगे तब तो खिलाएंगे। ये अभी भी नहीं, अपन है तो ज्ञायक, पर अब व्यवहार से तो सब करने ही पड़ते। तो इसने निर्णय नहीं करा मैं कौन हूं। मतलब हाथ से तो हम करते ही हैं, जीव अजीब का ही भेद ज्ञान नहीं हुआ। हाथ से करते हैं ना अपन, कर सकते हैं ना हाथ से। मैं चींटी को बचा सकता हूं ना, मार सकता हूं ना, मैं किसी को सुखी कर सकता हूं ना। कैसे सुखी किया? अरे बहुत दिन से पीछे पड़ रही थी, एक डायमंड की रिंग दिला दो, तो मैं रिंग ले आया। भाई तू कैसे लाया? पता कैसे लाया? अमूर्तिक आत्मा, अमूर्तिक आत्मा शरीर का काम कैसे करेगी, कैसे करेगी? बोलो। अब नक्की करो बहुत गंभीरता से, अमूर्तिक आत्मा कैसे बाजार जाएगी, कैसे गाड़ी चलाएगी अमूर्तिक आत्मा? पूरी अमूर्तिक आत्मा की चर्चा सुनते रहेंगे और ज्ञान और शरीर ही देखते रहेंगे। करो भेद विज्ञान। अरे वो जीव का उनके प्रति खिलाने पिलाने का भाव जीव में उत्पन्न होता है, और सीमा समाप्त हो गई।
और वज्र की दीवार लग गई। अब बोलो शरीर से क्या किया? शरीर की क्रिया हो रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर की क्रिया हो रही है। और सुनो, शरीर की क्रिया में भी जो ऐसे उंगली उठी, धर्मा धर्मास्तिकाय निमित्त, रुकी अधर्मास्तिकाय निमित्त, स्थान दिया आकाश द्रव्य ने, और यहां से यहाँ परिणमन हुआ काल द्रव्य में। बोलो तुमने क्या किया? एक उंगली नहीं हिला सकते, 6 द्रव्य का परिणमन है वहां। हरी बात समझ में? अजीव, ये 6 के 6 क्या है? अजीव। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, करो इनसे भेद विज्ञान, तो भाषित होगा। क्या भाषित होगा? अरे मैं तो जीव हूं। जी ज्ञान, ज्ञान तो ये सब कुछ कर नहीं सकता। पहले तो परिभाषाएं रटी जाती हैं। ज्ञान स्वरूप जानने से 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है। पता नहीं अभी तक किसी को याद भी होंगे कि नहीं, मैं कल परसों से 3-4 बार दोहरा चुकी। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। उद्गल में ज्ञान नहीं, मैं नहीं। अन्य जीवों में भी मेरा ज्ञान नहीं, तो वे अन्य जीव भी मैं नहीं। अजीब में सब लगा दिए ना, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अन्य जीवों में भी मेरा ज्ञान नहीं, तो वो मैं नहीं। उद्गल भी मैं नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल मैं नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल कोई बोलता है कि मैं धर्म अधर्म आकाश काल हूं? कोई कहता है ऐसा? हाँ कहता है, ऐसे कहता है। मैंने चलाया, मैंने बिठाया, मैंने उनको परणमाया, मैंने बड़ा किया, मैंने कमाया, मैंने रोटी बनाई, ऐसे कहता है। 6 द्रव्य के परिणमन को अपना जानता है। और वे सब हैं अजीब, और तुम हो ज्ञाता दृष्टा। इस लाइन में ये जो एक लाइन है ना, इसी एक लाइन पे पूरा द्रव्यान योग, इसी लाइन पर पोथन्ना भरे हैं, इसी एक लाइन पर। इतनी एक लाइन समझ लो तो बस समझ लिया। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, जीव उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, अन्य जीव उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, उद्गल उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, धर्म धर्म आकाश काल उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है। तीसरी गाथा कह रही है, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। सब अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं, कोई किसी में प्रवेश नहीं करता, कोई किसी का काम नहीं करता। हाथ हिल रहा है अभी, मैं नहीं हिला रहा, मैं नहीं हिला रहा। पॉइंट समझ में आया? देखो अभी अभी मुझे क्या विचार आया, अभी है बिल्कुल अभी अभी। हाथ हिल रहा है, भाव क्या है? मुख्यता से स्वाध्याय करें, समझाएं, समझ जाएं। भाव ये मुख्यता से भाव यही है। कितनी सूक्ष्म पर्याय, एक पर्याय दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय, कितनी सूक्ष्म पर्याय। ये भाव उत्पन्न हुआ, साथ में ये भाव भी है, उंगली हिला के ऐसे ऐसे समझाएं, तो ही वो हिल रही है, बिना भाव के नहीं हिलेगी। तो एक भाव समझाने का भाव, तब तक दूसरा भाव, फिर तीसरा, चौथा। वो इतने फास्ट होते हैं कि हम एक समय की पर्याय को नहीं पकड़ सकते, लेकिन चल रहे हैं। अकेले समझाने का भाव नहीं चल रहा, अकेली स्वाध्याय करने कराने का भाव नहीं चल रहा, दूसरे भाव भी आ जाते, बोलने का भाव भी चल रहा, तब ये वचन चल रहे। उंगली हिलाने का भाव चल रहा, तब उंगली हिल रही। कितना फास्ट मूवमेंट है। जीव में क्या हो रहा है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत,
इतना काम जीव में। बाकी दूसरा स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणाम, उनके पुद्गल के हलन चलन का परिणाम मैं नहीं करता। व्यवहार से तो करते नहीं करते, व्यवहार से। अरे व्यवहार तब लागू पड़ेगा जब परमार्थ को जानेंगे, नंबर 1। नहीं तो वो मिथ्यात्व तो है। व्यवहार कब लागू पड़ेगा? जब परमार्थ को जानेंगे तब। वो वस्तु दो तरह की नहीं होती, क्या कि ज्ञान भी करती है और व्यवहार से शरीर भी हिलाती है, व्यवहार से बोलती भी है, तो दो काम हो गए। हम जानते भी हैं, निश्चय से तो हम जानते हैं, और व्यवहार से बोलते हैं। सही है कि नहीं? एक जैन साहब बोलो। निश्चय से तो हम बोल निश्चय से तो हम ज्ञाता हैं, और व्यवहार से बोलते। बोलने वाला कहते। कहते हैं, बोलते नहीं। इसका नाम व्यवहार है। कहा जाता है वस्तु दो तरह की थोड़ी होती है, निश्चय वाली और व्यवहार वाली। तो कल वाली बात हो जाएगी, एक द्रव्य दो कार्य करता है, निश्चय से ज्ञाता रहता है और व्यवहार से बोलता है। तो एक द्रव्य ने दो काम किए। अच्छा सुनो, तुमने निश्चय से जाना और व्यवहार से बोला, तो प्रश्न है भाषा वर्गणा ने क्या किया? उसने क्या किया फिर? दोष समझ में आ रही है? दोष क्या आएंगे? फिर तो वो खाली डिब्बा हो जाएगी। हमने निश्चय से तो ज्ञान किया और व्यवहार से बोला, तो अब वो जो जिसका काम था उसने क्या किया? भाषा वर्गणा ने क्या किया? तो दो ही काम हमने कर दिए। चीनी ने मिठास भी की और चीनी ने खारापन भी किया। दोनों काम चीनी ने ही कर दिए। तो अब नमक क्या करेगा? फालतू चला गया ना नमक। फिर उल्टा ही नहीं करेंगे, उल्टा ही कर लेंगे। क्या? नमक को ही कहेंगे कि तू निश्चय से तो खारा कर और व्यवहार से कभी कभी मीठा कर दे जब जरूरत पड़े तो महंगी चीनी का को लाएंगे? नमक से निश्चय से खारा और व्यवहार से मीठा। समझ में आ रही है निश्चय व्यवहार? समझ में आ रही है यथार्थ भाव वासना? निश्चय व्यवहार पकड़ में आ रहा है? किसे कहते हैं निश्चय व्यवहार? व्यवहार जैसा कथन करता है, वस्तु वैसी होती नहीं है, किसी अपेक्षा से कह दिया सियात, बस। अब घर गृहस्थी में बच्चे बच्चे तो देख नहीं पड़ते। अरे किसके बच्चे? किसके बच्चे? एक कहीं से आया, एक कहीं से आया, एक कहीं से आया, एक कहीं से आया। किसके माता पिता? किसके भाई बहन? किसके बच्चे? किसका पति? व्यर्थ सिर्फ ज्ञान में झलक रहे हैं और व्यर्थ की मारा मारी। और सुनो, वो मारा मारी भी झलक रही है, वो मारा मारी भी झलक रही है, परंतु ये स्वरूप नहीं जानने से दुखी है, बहुत दुखी है। और अकेला दुख हो जाता तो भी समस्या नहीं थी। कर्म का बंधन पड़ जाता है, संसार परिभ्रमण अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया बिना ही मतलब में। था कुछ नहीं और अनंत काल बीत गया। कौन पकड़ में आ रहा? नहीं आ रहा?
ऋषभ जैन, तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हो गई? अरे आंटी, आपको पता तो है, अभी तो हुई थी 2-3 साल पहले। 1 साल पहले, 1 साल पहले। ध्यान रखना बेटा पत्नी का। उपदेश क्या दिए जाएंगे, ध्यान रखना। बस ये उपदेश है खाली। कितना फर्क पड़ जाता है, बोलो, कितना फर्क पड़ जाता है। ध्यान पूरा, ध्यान पूरा, और मानना बिल्कुल नहीं अपनी तरफ से। ध्यान पूरा मतलब, ध्यान पूरा मतलब, ध्यान पूरा मतलब ये कि ये भी जीव है। ये है ध्यान रखना, ये भी जीव है, एक संयोग बना है। ये भी तत्व ज्ञान करे, ये ध्यान रखना। रात में आइसक्रीम खा ले बजाय कि ये ध्यान रखना नहीं। ये नरक निगोद जाने की तैयारी होती है। हम भी चलेंगे, तुम भी चलना। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं, बोल तो दे। मैं ऑफिस का काम छोड़ के उसको तुरंत आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ। कैसे ले जाते बता? काय से ले जाते? पैदल जाते हैं कि स्कूटर से कि गाड़ी से? बहुत सोचो, बहुत समझो, सम्यक सोचो। पंडित साहब कहते बहुत नहीं, सम्यक सोचो, निर्णय करो, विचार करो, अपने को बचाना है अगर तो। और सुनो गजब की बात, ये मान्यताएं चल रही हैं, अज्ञान चल रहा है, और मेरे में तो भी कुछ हुआ ही नहीं है। तुम मानते रहो, मानते रहो देह का करता, मानते रहो परद्रव्य को सुखी दुखी करता हूँ। उधर गाथा पढ़ेंगे, मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को। ये मान्यता अज्ञान है। और किसने कहा है? ऐसा कहें जिनवर कहें हे भव्य, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं। और गुरुदेव श्री कहते 100 इंद्रों की उपस्थिति में फरमाए छे। हम उन जिनेन्द्र भगवान की बात मानने तैयार हैं। अपनी लगानी अक्कल। कौन समझ में आ रहा है? जीव जीव का स्वरूप, जीव जीव का स्वरूप क्या है बोलो? मेरे पत्नी बच्चे दुकान मोटी मोटी छटनी करो, अपने को पूरे में अकेला देखो। एक, मैं एक हूं। कैसा एक हूं? वो वाली भीड़ से एक नहीं, यहाँ इस वाली भीड़ से एक। मैं एक हूं। मैं कितना हूं यहाँ पर? एक। उद्गल परमाणु कितने हैं? सब मिला के अनंत। कौन कौन से? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, भाषा वर्गणा, सब मिला के अनंत। और मैं अकेला। एक वर्सेस अनंत का केस है ये। कैसा केस है? एक वर्सेस अनंत। और गजब की बात है, एक तरफ एक पहलवान खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ अनंत खड़े हो, तो वो हार जाएगा ना फिर। अरे एक तरफ एक अकेला हो, एक तरफ 100 हो, टग ऑफ वार हो, तो वो खींच देंगे उसको। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। एक तरफ अनंत है, वे अनंत अपने में रह रहे शांति से, तुम्हें डिस्टर्ब ही नहीं करते। और यहाँ ये एक अकेला, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अनंत खारे दृष्टांत, अनंत खारे समुद्र में एक इतनी छोटी सी मिश्री की डली डाली जाए, तो इतना अनंत खारापन उसके ऊपर हवा बोल देगा। सब मिलकर मिश्री को
जान निकाल देंगे मिश्री की, चटनी बना देंगे उसकी, है ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वो उसी पानी में घुल गई, और एक धारा, इतने खारे समुद्र में एक पूरी धारा जहां तक गई, मिठास 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 मिठास। चटनी बन जाएगी नहीं मिश्री की। बोलो। 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, मर गई आत्मा, ये मिले दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे। दुष्टन देव निकार, साधुन को रख लीजिए। अरे 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, मर गई आत्मा नहीं, 8 कर्मों के बीच में बिचारी आत्मा, मजबूत ज्ञाता, स्वरूप ही नहीं है, स्वरूप नहीं है। देख लो, इसलिए आत्मा का कुछ नहीं हुआ। निगोद में, नरकों में शरीर के टुकड़े हुए, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ। विचार करो, मैं कितनी महामहिम वस्तु हूं। इस सुनना नहीं अकेला, इसको सुनना नहीं अकेला, इस पे फोकस करना, एनालिसिस करना। आपको दिन भर 2 दुनिया दिखेंगी, दिन भर। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा, यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो, तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। इसलिए जीव अजीव को जानना अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धावान से दुख होता था, अपने को शरीर जानने पर दुख होता है, क्योंकि वो पर है, दुख होता है। ऐसे सामने खड़े जाओ किसी के घर के सामने, ऐसा बोलो ये घर मेरा है, तो क्या होएगा? तो भाई ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं बोल रहे, सही बोल रहा हूँ, मेरा है घर। तुरंत पुलिस को फोन लगाया कि एक आदमी ऐसे ऐसे करके बहुत शोर कर रहा है, तो क्या करे, पुलिस पकड़ ले जाएगी। और अपने घर के बाहर बोलोगे तो भी थोड़े पागल तो कहलाओगे, लेकिन कोई पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी। अब अपना घर है, से क्या जरूरत है बोलने की, ये मेरा घर है, मेरा घर है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? ये विकल्प की क्या जरूरत पड़ रही है? अपने घर में रहो आराम से, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी। समझ में आई बात? अब पुलिस पकड़ ले गई तो भैया तूने क्या किया? मैं बोला मेरा घर है। क्यों बोला? उसका नशा थोड़ा कम हुआ। अरे हाँ, मैंने क्यों बोला, फालतू में ही बोला। मैं उपदेश मिल गया, देशना लब्धि हो गई। तो अब बोलेगा? नहीं सर, गलती बोल सा, अब नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? अच्छा प्रश्न है, क्यों नहीं बोलेगा? क्या पता छोड़ दे फिर बोलने लग जाए। नहीं साहब, मुझे वो मेरा घर ही नहीं है, मैं क्यों बोलूंगा? ये पॉइंट है। वो मेरा घर है ही नहीं ना, तो उसका व्यवहार सब थोड़ा अच्छा अच्छा दिखाई दिया। अरे लोग कर लेते हैं, नशे वशे में बोलते हैं, चलो ठीक है, बरी करो, बरी हो गए, काम खत्म। इतनी सी बात है। मोह के नशे में बोल रहा है, उपदेश मिल गया, लक्षण से पता चल गया, अब बोलोगे मैं शरीर हूं? नहीं साहब, क्यों बोलूंगा? नहीं, बता अच्छे से कि नहीं, अब नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा? अरे वो पुद्गल है, मैं भ्रम से समझ रहा था।
मोह महा मत पियो अनादि, मोह के नशे में बोल रहा है तो नहीं शरीर। कौन हो तुम? कि मैं ज्ञान स्वरूप। बस खत्म, छुट्टी। अब कहाँ मिलेंगे? सिद्धालय में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग, खत्म। इतनी सी तो बात है, इतनी सी ही बात है ही, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं है। बाहर में जो कुछ है वो सब पुद्गल का परिणाम है, सब टोटल 6 द्रव्य उसमें, बाकी द्रव्य उसमें सब निमित्त है और कुछ भी नहीं है। वो मैं ज्ञाता दृष्टा। तो अनादि से स्वरूप नहीं जाना है तो कर्मों का बंधन है, बंधन है, परिणामों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, परिणाम छूटते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध टूट जाता है, कुछ कर्म का अभाव हो जाता है, फिर कुछ का, फिर कुछ का, फिर कुछ का, पूरा खत्म। बस इतनी सी बात है। ये कठिन बात है, वो कठिन है। ज्ञान को शार्प तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, अन्यथा श्रद्धान से दुख हो रहा है, शरीर में कुछ गड़बड़ होने से दुख नहीं हो रहा। इस पॉइंट को पकड़ना है। और जब जब शरीर में कोई विपरीतता आए, विपरीतता तो होती नहीं, अकॉर्डिंगली विपरीतता दिखाई दे और दुख उत्पन्न हो, तो तुरंत विचार करना कि ये मैंने विरुद्ध विचार किया है इसलिए दुख हो रहा है। वो अभी सम्यक विचार हो, दुख नहीं होगा, गारंटी से दुख नहीं होगा, ये गारंटी है। ये उपयोग वहां से हटेगा, स्वभाव सन्मुख होगा, स्वभाव सन्मुख होते से ही उसी काल में गजब की शांति धारा उत्पन्न हो जाएगी, अलौकिक। जो जो चांद सितारे भी तोड़ के ला दिए जाए जिससे नहीं आने वाली, ऐसी अलौकिक शांति। हम लोग मंदिर जाते ना जब, तो कभी कभी वहां गाड़ी में वो एफएम लग जाता है, तो एफएम लग जाता है तो उसमें कभी कभी गाने आ जाते हैं। वो क्या है, चांद तोड़ा तोड़ लाऊं मैं तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा गाना, तो याद तो रहती नहीं। तो हम लोग तुरंत रास्ते में चर्चा करेंगे, कुछ नहीं तोड़ लाएगा, कोई नहीं तोड़ ला के ला सकता, ये झूठी बातें हैं, इनमें मत फंसना। भेद ज्ञान करो, अगर ये सब चीज में भेद ज्ञान लगा देती है। बेवकूफ बना रहे दुनिया, मरो, मरो और मराओ बस। कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, अच्छा नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता, करने का कोई ट्रांसफर की व्यवस्था ही नहीं है विश्व में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर दे। देखो अपने समझने के लिए एक बात है, कल को पचल प्रदर्शन कर रहे, तो एक है खूब स्वाध्यायी महिला जिनको मैंने बोला बताया था कैंसर हुआ था जिनको, अब अच्छी हैं, तो स्वाध्याय करा रही थी। तो दर्शन करते करते मेरे कान में शब्द पड़े। क्या शब्द पड़े? अपन को समझने के लिए है कि जब अपने पाप का उदय आए तो सामने वाला मजबूर होता है, ऐसा बोल रहा। अपना पाप का उदय आएगा ना तो सामने वाला क्या होएगा? मजबूर होएगा, वो नहीं अच्छा बोलेगा, वो नहीं अच्छा करेगा, ऐसा। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना बड़ी अलौकिक बात है ये भी।
पहले तो ये नक्की करो, तह तक जाओ, गहराई में रत्न मिलते हैं। पहले तो ये नक्की करो कि पाप का उदय किसे कहते हैं, पहले तो यही नक्की करो। बहुत स्थूल बुद्धि से पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, शरीर, है ना, इनमें असाता आदि, इनको ही आदमी जीव पाप का उदय समझता है। तो इतना मात्र तो पाप का उदय नहीं है। ये अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये घाती कर्म है, ये मूल में तो ये पाप के उदय है। क्या बोला? क्योंकि उन अघाती से, नाम ही अघाती है, उन अघाती से तो मेरा कुछ बुरा होता नहीं, बाहर के पाप के उदय से मेरा कुछ बिगाड़ सुधार होता नहीं। नंबर 1, ये जो घाती कर्म के उदय में जो अज्ञान है, मोह है, राग द्वेष है, विपरीत पुरुषार्थ है, ये है मूल में पाप का उदय। पहले तो ये नक्की हो, घाती कर्म का उदय परिणामों में आता है, ये है पाप का उदय। क्रोध उत्पन्न हुआ, ये पाप का उदय। अरे मुझे कैसा पाप का उदय, क्रोध उत्पन्न हो गया। मिथ्यात हुआ, अरे कैसा पाप का उदय है, ये मोह हो गया। ये है एक तुम पाप का उदय नंबर 1, है ना। ज्ञान में विपरीतता है, ये पाप का उदय। ज्ञान कम है, मंद है, ये पाप का उदय। ठीक है। ये चलो, अब उस भी पाप के उदय की बात करें तो अब समझो कि हमारा पाप का उदय, तो सामने वाला मजबूर नहीं होता कि वो हमें गाली देगा। ये तो फिर एक दूसरे के साथ कनेक्शन वाली बात हो जाएगी। वो है स्वतंत्रता, दो पटरी चल रही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को हमेशा इस दृष्टांत से समझना कि दो पैरेलल पटरी चल रही है। कैसी? इसको पाप के उदय में दुखी होना है, इसको तो बाहर में वैसा निमित्त उपस्थित हो जाएगा, लेकिन ये इसकी वजह से क्रोध करे, खोटे वचन बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? फिर तो ये हम क्या करें, इनका पाप का उदय है, इसलिए हमें कठोर बोलना पड़ता है। और हमारी तो कोई गलती नहीं ठहरी ना, फिर हम तो मजबूर हैं तुम्हारे पाप के उदय को पूरा करने के लिए। बाहर तुम्हारे से ऐसे संजोग बन जाएंगे, बाहर से ऐसे संजोग ये बन जाएंगे। बस इसको सुनो, इसका पाप का उदय फिरना है इसका, और इसको बंद होना है, ये दोनों साथ में मिलेंगे। इसका पुण्य का उदय और इसको पुण्य बंधना है, ये दोनों साथ मिल जाएंगे। और हैं दोनों 100% न्यारे न्यारे, 100% न्यारे न्यारे। माता पिता का पुण्य का उदय और इनको पुण्य बंधना, तो इनको सेवा का भाव आएगा अपने कारण, माता पिता के कारण नहीं। और इनका पुण्य का उदय तो इनके हाथ पैर दबाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये इसके कारण नहीं है, इसके कारण। अब आ जाओ प्रथमान योग पर। प्रथमान योग में आपको एजुकेशन देनी है, तो कभी इसको हाईलाइट करके बात कर देंगे, कभी इसको हाईलाइट करके बात, इसकी बात करेंगे इसको गोड़ रखेंगे, और इसकी बात करेंगे तो इसको गोड़ रखेंगे। जैसी शिक्षा देनी है उसको हाईलाइट करके बात की जाए। सीता जी के पाप का उदय दिखाना है तो रामचंद्र जी ने जंगल में निकाला, इसको गोड़ करा जाएगा। देखो ऐसे भाव नहीं करना चाहिए, इसको मुख्य कर दिया। रामचंद्र जी का जो कठोरता का भाव था उसको गोड़ रखा, तुम्हारे उदय के चक्कर में उनने तुमको निकाला। सती अंजना ने वहां पे अवर्णवाद किया, इसलिए पवन जय ने उनको दूर किया। तो पवन जय को गौड़ कर देंगे और सती अंजना को मुख्य कर देंगे। लेकिन इनको जो कठोरता हो रही है इनके प्रति, इनको बंद नहीं हुआ, इनका परिणाम स्वतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं है, इनका अपना है, जो ये दो पैरेलल बनी है। पर अब ये तद्व मोक्षगामी है,
और बंद हुआ भी सो निर्जरा कर ली। समझ आ रही बात? तो इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, इसको कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि इसकी वजह से इसको परिणाम हुए और इसकी वजह से इसको परिणाम, ये तो कितना घपलप हो जाएगा। हम क्या करें, तुम्हारे पाप का उदय है तो हमें परिणाम कठोर रहते तुम्हारे प्रति, हमें भाव ही नहीं आते सेवा करने के। अब इसको कर दे गौड़, तुम्हें सेवा के भाव नहीं है ना बेटा, तो तुम समझना तुम्हारे कैसे परिणाम। और इनको समझाएंगे, इनको तुम्हारी प्रति सेवा का भाव नहीं है ना, तो तुम अपने उदय का विचार करो, तुमने भी पूर्व में किसी की सेवा नहीं की होगी। ऐसे अलग अलग जीवों को अलग अलग उपदेश दिया जाएगा और दोनों का रिएक्शन क्या रहेगा? निश्चिंता, वीतरागता। ये अपने कर्म के उदय का विचार करेगा, ये भावों का विचार करेगा, पूरा उल्टा। निमित्त नैमित्तिक संबंध को सही नहीं जाना जाएगा तो उल्टा निकलेगा अर्थ। फिर वहां कर्तृत्व बना रहेगा, मिथ्यात्व बना रहेगा, निश्चिंता, शांति नहीं होगी। ऐसे ही संयोग बनेंगे। अब किसी को मरना है तो भाव नहीं, कठोरता का भाव रहेगा, और किसी को बचना है तो किसी को दया का भाव आ जाएगा, तो उसके पैरेलल में वो ही आ जाएगा। तो इसका परिणाम नहीं आ रहा, इसका परिणाम नहीं आ रहा। ऐसी जगत में व्यवस्था है। कर्तृत्व एक द्रव्य दूसरे के फोर्स होके, इन्फ्लुएंस होके उसके उदय के कारण परिणमित हो, ऐसा स्वरूप नहीं है। आई बात ख्याल में? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना भी बड़ी अलौकिक बात है। बोलते हैं ठीक है, तो ये अपनी निमित्त इतनी बात हुई। नैमित्तिक अब को अपन को जो विपरीत समझने की बात कही, वो कर्ता कर्म से बात करी ना, कर्ता कर्म नहीं समझना उसको उस तरह से। हाँ, कर्ता कर्म समझे, इन्फ्लुएंस समझे, वो भी कर्ता कर्म, वो इन्फ्लुएंस होके कर रहा है, उसके पाप का उदय है ना, इसलिए हमें कोई सहाय नहीं हो रहा। अरे वही संयोग बनेंगे जिनको उस समय कठोरता रहेगी, वे संयोग बनेंगे जिनका उपयोग ही नहीं लगेगा उधर, वे संयोग बनेंगे। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई निमित्त नहीं बनेगा। अब घर में 4 भाई हैं और एक को पाप का उदय आ रहा है, 3 निमित्त नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? इसकी वजह से, इसके पाप की उदय की वजह से नहीं, नहीं, अपने अपने परिणामों की वजह से। इधर पुण्य का उदय है तो पुण्य का उदय कैसे फुलफिल होएगा? ये अपने आप ही, अरे ठीक है कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दी होगी, कोई बात नहीं, छोटा है। एक जीव के परिणाम अनेक समय बदलते रहते हैं ना, तो बदला हुआ परिणाम सामने आएगा। ऐसे संयोग, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु ये इसकी वजह से परिणमन कर रहा, वो उसकी वजह से परिणमन कर रहा, ये इसके कर्म के उदय को फुलफिल कर रहा, वो इसके कर्म के उदय को फुलफिल कर रहा, इसलिए कोई परिणमित नहीं होता। सूरज अपने लिए ही निकला है, सूर्यमुखी अपने लिए ही खिला है, सिंपल। ठीक है, चर्चा। तो अजीब और अजीब की बात हो गई, अब आश्रय बंद आदि की चर्चा होगी। बहुत समझने जैसी चर्चा है, जिससे अपना भेद विज्ञान प्रशस्त हो। सुनने नहीं सुनना, अकेले समझने के लिए नहीं सुनना। अब हमने मोक्ष मार्ग पकड़, सब प्रकाशक पढ़ लिया, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं हमने बेसिक तो पढ़ा ही नहीं, कैसे करेंगे बेसिक? भैया यही बेसिक है, जो शुरुआत हो वहीं से बेसिक है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि पढ़ने से, बेसिक पढ़ने से कुछ कुछ होता है। द्रव्य गुण पर्याय बेसिक है पूरे जिन शासन में, बस। उस द्रव्य गुण पर्याय के बिना पाप नहीं समझ सकते, कषाय नहीं समझ सकते, धर्म नहीं समझ सकते,
कर्ता कर्म नहीं समझ सकते, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, कुछ नहीं समझ सकते, तो सब बेसिक ही है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तू वाणी मस्तक न सदा दे तू। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।